राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सत्यनारायण के संपूर्ण व्रत की कथा। एक समय की बात है, नेमिष पुराण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिल जाए और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं और मैं बड़ा उत्सुक हूँ। मुझे आप कृपया करके सविस्तार पूरी कथा सुनाइए। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के बताऊंगा कि जिसे नारद जी ने स्वयं किया था और लक्ष्मीपति श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा और कहा था कि आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे पराए सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहाँ वे देवों के ईश्वर भगवान हरि नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप की सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाला और भक्तों को संसार में जीवन देने वाला आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम से पधारे हैं? निसंकोच मुझे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो वह मनुष्य मुझे थोड़े ही प्रयास में अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, बताइए। श्री हरि नारायण बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग के लोक मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि जी के वचन सुन नारद जी बोले कि उस उत्तम व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवार ले लें और गेहूं के स्थान पर साठी का आटा या शक्कर, गुड़ लेकर भी सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। अगर गेहूं का आटा ना मिले तो साठी का आटा भी ले सकते हैं और शक्कर मिलाकर उसमें भक्षण के लिए योग्य, खाने योग्य पदार्थ, सारी चीजें सामग्री मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों को सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं।
इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष की ये एक सरल उपाय बताया गया है। बहुत सुंदर और बहुत अत्यंत फलदायक है। कहते हैं कि श्री नारायण जी का व्रत करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। फिर सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय व्रत किया था बृहस्पति जी का, सत्यनारायण जी का, मैं वह आपको बताता हूँ, उसका इतिहास बताता हूँ। ध्यान पूर्वक और एकाग्रचित होकर सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी थी। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम और करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण को वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो, क्यों विचरते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। भगवान, यदि आपका इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख से मुक्ति मिलती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए स्वयं सत्यनारायण भगवान हरि नारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने से उसके बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के लिए वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से भी मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोलते हैं कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या करूं और क्या कहूं? श्री ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया और हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं और उत्सुक हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्रवर धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रवर को नमस्कार किया और पूछने लगा कि विप्रवर, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वे अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से अधिक 4 गुना ज्यादा मिला। बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ और साथ में दाम लेकर अकेले चल दिया। साथ में उसने संकल्प किया था कि मैं आज सत्य व्रत करूंगा।
केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, साठी का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। कहते हैं कि बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे सत्यनारायण, जैसे आपने उस बूढ़े की गरीबता को दूर किया, ऐसे ही हमारी गरीबी को दूर करें, हमारे मन की मनोवांछित को पूर्ण करें। सूत जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था, सत्य भाषण करता, सत्य बोलता, प्रतिदिन देवस्थान पर जाता, निर्धनों को दंड देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु का नाम एक वैश्य आया। साधु का नाम एक वैश्य आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछा, राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताने की कृपया कीजिए और सविस्तार बताइए। राजा बोला कि हे साधु महाराज, अपने बंधु बांधवों के साथ, पुत्र आदि और सभी परिवार कुटुंबियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली और महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। कथा के अनुसार मैं इस व्रत को भी करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के इस व्रत को सारा वृतांत सुना दिया। व्यापारी ने निवृत्त होकर अपने कार्य से उस व्रत को करने का संकल्प लिया और अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इसको व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही कन्या बड़ी होने लगी। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे विप्रवर, हे महाराज राजन, अपने पति से कहती है कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों के साथ बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह, कलावती का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण व्रत को नहीं किया था। जिसने संकल्प लिया वो व्रत करना छोड़ दिया, भूल गया। इस पर भगवान श्री हरि नारायण क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया और वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में
व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन लोगों को हम दोनों ने पकड़ लिया है। जो चोर थे उनको हमने पकड़ लिया, राजा के पास प्रस्तुत कर दिया। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। चोर हमारे समीप है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था वो भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और फिर कथा भी सुनी, प्रसाद भी ग्रहण किया। रात को घर वापिस आई। कलावती माता ने पूछा कि पुत्री, अब तुम कहाँ थी? अभी तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती लीलावती से पूछती है। कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ, कुटुंब सहितों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वाणिक पुत्र को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उनको 2 गुना वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। कहते हैं जैसे ही अपने घर को चले, सूत जी कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार्य कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक नगर के दंडी वेशधारी सत्यनारायण स्वयं श्री सत्यनारायण फिर से प्रकट हुए और उनसे साधु का रूप धारण करके पूछा कि साधु ने पूछा कि तेरी नाव में क्या है? अभिक वाणी से वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान साधु का वेश धारण किए हुए बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर भगवान स्वयं अंतर्ध्यान होकर दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य के नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना और नाव के बेलपत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। साधु जो वणिक था, मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोक आतुर हो और रोने लगा। तब दंडी भगवान स्वयं बोले कि वणिक पुत्र,
मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता आपके रूप को नहीं जानते और वो भी नहीं बच पाए, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा, आपका व्रत करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव पर धन खूब सारा भर गया था और वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को ही जाता है। वो साधु जी पूजन अर्चन करता है, जो संकल्प लिया पूर्ण किया। फिर सूत जी से बोलते हैं कि हे ऋषियों, मैं और एक भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक से सुनना। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा। अभिमान के वश राजा ने उन्हें देखकर पूजा के स्थान पे नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ अपनी नगर को चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया और वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान का ही किया हुआ है। ये दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की तरह हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृतांत वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने
स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म को मोक्ष पाया। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। और ये अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान हरि विष्णु नारायण की जय हो। भगवान सत्यनारायण की कथा जो भी पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान की अनुकंपा कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बारंबार उनकी जय हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।